जिसको डीजी ऑयल जो मेन ये फैसले करता है तैनात किया गया है, वो वेटनरी डंगर डॉक्टर निकला है। इंडिया के पास 130 दिन का आज उनके पास स्टॉक है, जब दुनिया का सस्ता तरीन तेल था। उन्होंने कहा पाकिस्तान के पास जो 12 दिन का भी नहीं बचता, हालांकि इन्होंने रखा हुआ है 30 दिन का, वो भी नहीं है। मुझे कहने दें, वो आमिर साहब का ना एक बड़ा पेट लफ्ज होता है कि कानून से धुआं निकल जाना। मैंने ये बैठ के रिपोर्ट सारी पढ़ी है, प्रोग्राम से पहले पढ़ी है मैंने। एक तो उनको दाद मिलती है, जो पांच छह अफसरान हैं कि इन्होंने बैठ के मेहनत के साथ रिपोर्ट लिखी है, और उनका बड़ा अच्छा नाम है। ये जो है इनके अबू बकर खुदा बख्श साहब हैं, वेरी रिप्यूटेबल, वेरी ऑनरेबल ऑफिसर, बड़ी तारीफ है, पहले भी इंक्वायरी रिपोर्ट आती रहती हैं। इसमें 3-4 बड़ी मजे की उसमें चीजें। एक तो यह है कि 14 साल, ये 2002 इन्होंने 2 में बनाया था, ओगरा बनाया गया था, और 2016 तक इसके रूल्स नहीं बने। इसमें वो लिखते हैं कि इन्होंने धड़ाधड़, जिस रूल्स ही नहीं थे, इन्होंने बैठ के ओगरा एंड कंपनी ने, इन्होंने लोगों को यहाँ लाइसेंसेस दिए हैं, इन्होंने यहाँ लोकल अपनी आके एयर मार्केटिंग कंपनी शुरू कर दी है। इन्होंने जिसका दिल चाहा है बगैर किसी रूल्स के, रेगुलेशंस के, धड़ाधड़ इन्होंने एल की इन्होंने यहाँ पे दिए हैं, और जिसकी वजह से सारे आके इनके प्रॉब्लम हुए हैं इसमें। दूसरा, इसमें इन्होंने आइडेंटिफाई किया, जो बड़ी अहम बात है, जो आमिर साहब कहते रहते हैं, समटाइम मैं इनसे नहीं एग्री करता। उन्होंने कहा जनाब खुदा का खौफ करें, जिन 3 महीनों में यहाँ पे दुनिया भर में ऑयल जो है सस्ता था, दुनिया खरीद रही थी। इंडिया की मिसाल दी उन्होंने, 37 मिलियन, तकरीबन 37 है कि ज्यादा, उसमें उन्होंने 37 मिलियन, हाँ उन्होंने कहा कि 3 करोड़ और यहाँ पे 70 लाख ये मैट्रिक टन उन्होंने वहां पे अपने प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम की खरीदी है इंडिया ने। इंडिया के पास 130 दिन का आज उनके पास स्टॉक है, जब दुनिया का सस्ता तरीन तेल था। उन्होंने कहा पाकिस्तान के पास जो 12 दिन का भी नहीं बचता, हालांकि इन्होंने रखा हुआ है 30 दिन का, वो भी नहीं है। उस वक्त हम खरीद सकते थे, लेकिन कभी ऑयल आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, कभी आपने इन पर दबाव नहीं डाला, कभी आपने हुकूमत ने कोशिश नहीं की कि अपने ऑयल के स्टॉक जो अगर आपने करना है इसको थोड़ा सा बढ़ा लिया जाए, तब दुनिया में जब आके कीमतें उनकी कम होती हैं आप ज्यादा से ज्यादा खरीदें। इसमें जो उन्होंने बताया है, और उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के तरीके पर डीजीआईएल का लिखा है सर इन्होंने, कि डीजीआईएल साहब जिसको लेके आए थे डेपुटेशन पे रख के इन्होंने रखा है सर, 5 साल से वो बैठे रहे हैं, उन्होंने उसका बताया है। फिर उन्होंने सेक्रेटरी, मौजूदा सेक्रेटरी असद हयाउद्दीन साहब पे उन्होंने आके जिम्मेदारी डाली है, उन्होंने डीजीआईएल पे डाली है, उन्होंने ओगरा पे डाली है, और वजीर आज़म पाकिस्तान को उन्होंने कहा है, खैर उन्होंने मेरा ख्याल सुनने में आ रहा है कल शायद कैबिनेट में ये रिपोर्ट जो वापस आएगी, इससे पता चलता है कैसे 2 नंबरी हो रही है। ईरान से कैसे उसमें आ रहा है तेल जो है वो पंप किया जा रहा है, उसमें तकरीबन मेरा ख्याल उन्होंने 400-500 बिलियन रुपीज का बताया जो टैक्स एवेजन चोरी हुई है, हो रही है। और सबसे ज्यादा मुझे अपने उसका जिले लिया का पता है सर, कि वहां पे बहुत सारे ऐसी ऑयल कंपनी वहां पे खोल दी गई लोकली तौर पर, जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, जो किसी आपकी मल्टीनेशनल कंपनी से नहीं ले रही, वो ईरानियन तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनसे कोई पूछ-गुछ नहीं हो रही। इसमें एक बड़ा अहम इन्होंने सवाल उठाया है। इन्होंने कहा जनाब ये तो अरबपति बन रहे थे लोकल कंपनीज हैं, और इसमें बहुत सारे सियासतदानों के अपनी कंपनीज होती हैं, इनके फ्रंटमैन होंगे, इन्होंने इस तरह की 2 नंबर करके कंपनियां बनाई हुई होंगी। उसमें एक और लिखते हैं डिप्टी कमिश्नर का, ये कहते हैं डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस जो था, जिसका ये काम था वो चेक करता कि ऑयल इनके पास कहां से आ रहा है, ये किधर से आ रहा है, इनके पास ये रिजर्व्स पूरे के हैं या नहीं है। इन्होंने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पे बड़े सीरियस अटैक्स किए हैं कि ये जो ऑफिस था कभी बहुत पावरफुल था, बड़ा एक्टिव होता था, जो शॉर्टेज नहीं होने देता था। कहते हैं वो डीएमजी क्लास पता जकूटा जिन मेरे भाई बड़े प्यारे, उन्होंने कहा मजाल इन्होंने कभी पेट्रोल पंप चेक किए हों, इन्होंने उनकी जाके पूरे आप कैसा रिजर्वेयर इन्होंने चेक किए हो, ये दफ्तर से निकलते नहीं है, और कोई चेक नहीं करते कि आपके जिले में पेट्रोल जो है ये कहां से आ रहा है, 2 नंबर आ रहा है, कौन ला रहा है या नहीं ला रहा। एक उस पर इन्होंने आके फोकस किया। मेरा ख्याल हुकूमत को डिप्टी कमिश्नर्स को भेजने की जरूरत है कि जो यहाँ पे लोकल कंपनीज का एक माफिया बना दिया गया है, जिसके जरिए सारे के सारे आपकी बैठ के 2 नंबरी कर, उसका ये क्या चेक करते हैं। प्लस ये रिपोर्ट जो है ये रिवील करती है कि इस मुल्क का सिस्टम, जिसका मतलब है उसको पेट्रोलियम का देखें, $7-8 अरब की मेरा ख्याल हमारी इंपोर्ट है, जो उसको रेगुलेट करता है आपकी OMC को, उसके रेगुलेशन ही नहीं है, उसके रूल्स ही नहीं है 14 साल तक। यार ये मुल्क आप कैसे चलाते रहे हैं, किस तरीके से आपने लोगों को लाइसेंसेस दिए और धड़ाधड़ देने शुरू कर दिए। मसलन मोटरवे पे जाएं, अब जरा बदमाशी देखें सर, बदमाशी देखें। इससे आप मोटरवे पे जाएं, आपकी जेब में पैसे नहीं है, आपके पास डेबिट कार्ड है, मोटरवे पे डेबिट कार्ड नहीं लेते सर। दर्जनों के हिसाब से पेट्रोल पंप लगाए हुए हैं, वो पता है ये चला है बड़े बिग बिजनेसमैन है, जिनके ये उन्होंने आगे से किसी और को लेके दिए हुए हैं। अच्छा। वो क्या करते हैं, कैश डेबिट कार्ड नहीं लेते। एक बार मेरे साथ हो चुका है, मैं फंस गया, मेरे पास डेबिट कार्ड था, पैसे पूरे नहीं थे। उन्होंने कहा हुजूर ये नहीं हो सकता, कैश देंगे। मैं कि जनाब आप डेबिट कार्ड पे ये पैसे काटें। उन्होंने कहा जनाब मुमकिन ही नहीं है, इनसे पूछा जाना चाहिए, इस पे, इस FBR से और प्लस इस ओगरा से
कि पूरे मोटरवे पे ये कौन से इतने पावरफुल लोग हैं, किन के पेट्रोल पंप हैं कि जो आपसे वो डेबिट कार्ड क्यों नहीं यूज करते, एग्जैक्टली कि सिस्टम में आ जाएंगे, बैंकिंग का ट्रांजैक्शन हो जाएगी तो आपको तो पता चल जाएगा कि आप डेली बेसिस पे कितने पैसे बना रहे हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं, और आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये इस रिपोर्ट में बहुत कुछ है, और उन्होंने जिम्मेदारी जो डाली है इमरान खान साहब के सेक्रेटरीज और इनकी कंपनीज पे डाली है, हम इसको कल फॉलो करेंगे। ये तब्दीली नहीं हो सकती। तो इसके बाद ये हम रो रहे थे कि जनाब ये हाई कोर्ट ने इनकी ड्यूटी लगाई थी कि जो लास्ट टाइम जो इसकी कमी हो गई थी पेट्रोल की, तो इसको करें। तो ये वही बातें हम इसका फॉलो अप करते हैं। मैं क्विकली दो चार इसकी चीजें पढ़ दूं जो उन्होंने कही हैं, जो हम कहते हैं कि सारी मिनिस्ट्री को पैकअप कर दें, ये ऊपर से लेके नीचे तक इसके तमाम पिछले 10-20 साल के डीजी शीजी जो हैं तकरीबन सारे ही वो एक से एक बढ़ के जो है कॉम्प्लिसिट है या नालायक है, ज़्यादातर कॉम्प्लिसिट है। और यही उन्होंने कहा है कि ओगरा पैक कर दें। उन्होंने ये तजवीज़ दी है कि रेगुलेटर का काम नहीं वो कर रही, ओगरा को पैक कर देने की उन्होंने कहा है। क्योंकि जी जिसको डीजी ऑयल जो मेन ये फैसले करता है तैनात किया गया है, वो वेटनरी डंगर डॉक्टर निकला है। एक डंगर डॉक्टर को डीजी ऑयल लगाया गया कि वो वाला करके, और उसका एक पेट्रोल पंप नहीं है मगर उसको 1000 टन का कोटा दे दिया गया। आगरा के पास ऑयल इंस्पेक्शन ही नहीं है। ये बेसिक काम सारा ऑयल इंस्पेक्शन का है कि जो कितनी स्टोर की है, कितनी मंगानी गानी है, उनके पास तरीकाकार ही नहीं है। उन्होंने वो जो हम रो रहे थे यहाँ पे कि जनाब दरमियान में $2 का जो है ना ऑयल बैरल पे चला गया था, खुदा के लिए अगले 10 साल का खरीद लेते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि बांग्लादेश ने, तमाम दुनिया ने खरीदा, इन्होंने नहीं खरीदा, इन्होंने जान के उस चीज को छोड़ दिया। और बाकी इसकी जो रिकमेंडेशंस को फॉलो अप करते रहेंगे कि